जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। देखिए, जो लोग पुराने हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो नए हैं उनके लिए मैं कुछ दिशा निर्देश करता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 अभी चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो सीटेट का एग्ज़ाम है 150 नंबर का होता है। उनमें से 60 नंबर आपके एसएसटी के रहते हैं, 30 नंबर सीडीपी, 30 नंबर आपके हिंदी इंग्लिश, और 30 मतलब दो लैंग्वेज रहते हैं आपके 30-30 नंबर के, 30 नंबर के सीडीपी और 60 नंबर के एसएसटी। तो एसएसटी में हम चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। पहले क्लास 6 हिस्ट्री का खत्म करेंगे, फिर उसके बाद भूगोल, फिर इसके बाद राजनीति विज्ञान, इस प्रकार से चलेंगे। फिलहाल में वर्तमान समय में हम क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। आज ये चैप्टर नंबर 3 समापन हो जाएगा, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिनका अधिकतर क्वेश्चन सही होता है, वो अपना कमेंट में जवाब देंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। और जो क्वेश्चन आपसे गलत होगा उसे आप एक बार देखना, समझना और अपने कॉपी में नोट डाउन करना। तो चलिए, आज से पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर। महावीर ने जैन धर्म के किस तत्व को प्रमुख रूप से अपनाया था? प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म के किस तत्व को प्रमुख रूप से अपनाया था? नीचे ऑप्शंस में है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। महावीर ने जैन धर्म के किस तत्व को प्रमुख रूप से अपनाया था? राइट आंसर है अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और राजा नंद। क्या होगा आपका राइट आंसर? प्रश्न में पूछा गया है आपसे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था? गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। साथियों, ये गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। ये वही आर्यभट्ट है जिन्होंने शून्य की खोज की थी। किसकी खोज की थी? शून्य की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 18वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए आप अगला क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने किस युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया था? किस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था? पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? इसका सही आंसर है हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप लोगों को पता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए आप 21वां क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेजों ने भारत पर किस लड़ाई के बाद अधिकार किया? प्लासी का लड़ाई, पानीपत, बक्सर और हल्दी घाटी। ये चार आपको लड़ाई दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व स्थापित किया था?
आंसर है प्लासी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्लासी के बैटल के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, अधिकार जमा लिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? प्रश्न में पूछा गया है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखेंगे। गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुनना, गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था? ऑप्शंस दे रखे हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। इन चारों ही ऑप्शंस में से ये जो आपको नीचे चार नाम दे रखे हैं, इन चारों ही नामों में से गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त सेकंड। साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था, किसके शासनकाल में? तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में। याद रहेगा आपको प्रश्न? ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एक लीग है होम रूल, इस लीग की स्थापना किसने की थी? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ही ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और इन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या नारा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आपको याद रखना है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा। ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। इतना बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो धर्म महासभा में भाषण दिया था? शिकागो धर्म महासभा में कब भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट आंसर क्या होगा? आंसर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे और वहां पर धर्म महासभा में भाषण दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन ने। साथियों, माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 27वां क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्याग्रह की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। इन चारों ही ऑप्शंस में से सत्याग्रह की संकल्पना किसने की थी? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? वंश है कुषाण वंश, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? करेक्ट आंसर है कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको पता है कि पहले जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे और अंतिम मतलब कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव
और 24वें नंबर के मतलब कि सबसे अंतिम जो तीर्थंकर है वो है महावीर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया गया? देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार अपनाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आपको पता है कि हम एक चैप्टर में से 30 क्वेश्चन करते हैं। इन 30 क्वेश्चन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 15 और 15। एक दिन में हम 15 क्वेश्चन करते हैं, फिर 15 क्वेश्चन करते हैं। इन 3 क्वेश्चन में लगभग लगभग मैक्सिमम जितने भी पाठ में आए हुए प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर लेता हूं मैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और आज के इस वीडियो को हम फिलहाल में यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। एक बात है आपको ध्यान में रखना है, कल जो हमारा चैप्टर चलेगा चैप्टर नंबर 4 चलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 चलेगा, तो आप लोग सभी पढ़ करके आइएगा चैप्टर नंबर 4, क्लास 6 हिस्ट्री। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।